एक वीडियो जो है तो मजाकिया, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की असली कहानी कह जाता है। आज इसी पर बात करते हैं। ये कहानी लाखों स्टूडेंट्स की है, सपनों और हकीकत के बीच के संघर्ष की। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होता है इस एक ताने से। ये लाइन तो शायद हर दूसरे घर में गूंजती होगी, है ना? एक तरफ इतना बड़ा सपना यूपीएससी निकालने का, और दूसरी तरफ एक और एग्जाम में फेल होने का ताना। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो यही है वो टकराव, यूपीएससी का सपना और सीटेट की हकीकत। ये सिर्फ एक वीडियो का मजाक नहीं है, ये तो भारत के लाखों स्टूडेंट्स की असल जिंदगी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां सपनों का बोझ असलियत पर बहुत भारी पड़ जाता है। तो इस पूरे मजाक के सेंटर में हैं ये दो एग्जाम्स। एक तरफ है यूपीएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देश के सबसे मुश्किल, सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक। और दूसरी तरफ है सीटेट, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, दोनों के बीच जो प्रेस्टीज और डिफिकल्टी का एक गैप माना जाता है ना, वही इस जो को इतना असरदार बना देता है। तो जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो क्या होता है? आता है सबसे क्लासिक बहाना, हार्ड पेपर वाला डिफेंस। चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में किरदार ने खुद को कैसे डिफेंड किया। और जवाब आता है ये वाला, मतलब ये लाइन तो हर स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बोली ही होगी। पेपर बहुत टफ था यार। सुनने में भले ही फनी लगे, पर है कितना रिलेटेबल, है ना? हर कोई कनेक्ट कर सकता है इस फीलिंग से। लेकिन सवाल तो ये है कि पेपर सच में कितना हार्ड था। चलो अब देखते हैं कि ये जनाब अपनी बात को साबित करने के लिए क्या क्या सबूत पेश करते हैं। तो चलिए अब चीर-फाड़ करते हैं इस इम्पॉसिबल एग्जाम पेपर की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में बताया गया है। और यहीं से मामला और भी मजेदार होने वाला है। तो पहला सबूत, क्वेश्चन पेपर का साइज। मतलब वीडियो के हिसाब से पेपर इतना मोटा था कि देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसा लगा जैसे हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं, कोई भारी भरकम किताब थमा दी हो। और प्रॉब्लम सिर्फ मोटाई की नहीं थी, फॉर्मेटिंग की भी थी। सोचकर देखिए, एक पूरे पेज पर सिर्फ एक सवाल। इससे पेपर सिर्फ लंबा नहीं हुआ, बल्कि दिमागी तौर पर भी थकाने वाला बन गया। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। सोचिए वो हालत जब सवाल से ज्यादा डरावने तो उसके ऑप्शंस हों। ये वो सिचुएशन है जहां प्रॉब्लम से ज्यादा कंफ्यूजिंग तो उसके सॉल्यूशन के चॉइस हैं। इस एक लाइन में ही पूरे एग्जाम के डिजाइन का मजाक बन गया। तो दिमाग में जो कंफ्यूजन का चक्र चलता है ना, वो कुछ ऐसा है। स्टेप 1, सवाल पढ़ो। स्टेप 2, वो लंबे लंबे ऑप्शंस पढ़ो। स्टेप 3, ऑप्शन खत्म होते होते सवाल ही भूल जाओ। और स्टेप 4, फिर से यही सब दोहराओ। मतलब दिमाग बस घूमता ही रह जाता है। तो ये तो हुई एक स्टूडेंट की फनी कहानी। लेकिन अब इस मजाक से जरा आगे बढ़ते हैं और इस बड़े मुद्दे पर आते हैं जिसे ये वीडियो छूता है, और वो है स्टूडेंट्स का यूनिवर्सल स्ट्रगल। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन लाखों स्टूडेंट्स की है जो हर साल लिमिटेड सीटों और अनलिमिटेड उम्मीदों के बीच पिसते हैं। ये एक कॉमन स्ट्रगल है। और फिर आती है ये लाइन। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। ये बताती है कि ये दर्द किसी एक का नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हर स्टूडेंट के चेहरे पर दिखती है। ये लाइन एक अकेले इंसान की फ्रस्ट्रेशन को एक कलेक्टिव दुख में बदल देती है। और यहीं पर कहानी का सर्कल पूरा होता है कि भाई, ये सीटेट का एग्जाम कम और यूपीएससी का एग्जाम ज्यादा लग रहा था। याद है शुरू में जो ताना पड़ा था? अब उसी यूपीएससी का नाम लेकर जवाब दिया जा रहा है। ये कहना कि सीटेट का पेपर यूपीएससी जैसा था, ये सिर्फ बहाना नहीं है, ये उस ताने का एकदम सटीक जवाब है, और अपने स्ट्रगल को जस्टिफाई करने का एक तरीका भी। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ताने और मजाक पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह ले लेती है हमदर्दी। और फिर सुनने को मिलता है ये। यहीं पर वीडियो का टोन एकदम बदल जाता है। दोस्त एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं और इतने कंपटीशन के बाद भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये दिखाता है कि इस गला काट कंपटीशन वाले माहौल में भी दोस्ती और एक दूसरे को समझने का कल्चर जिंदा है। तो आखिर में ये वीडियो सिर्फ एक फनी स्किट नहीं रह जाता, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या असली फाइनल एग्जाम रेजिलियंस है? मतलब क्या स्टूडेंट्स का असली टेस्ट उनके नॉलेज का नहीं, बल्कि फेल होने के बाद फिर से खड़े होने की हिम्मत का है? शायद असली जीत किसी एग्जाम को क्रैक करने में नहीं, बल्कि बार बार कोशिश करते रहने के जज्बे में है।